चलेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर को आनंद की बात यह है कि आपके लिए ऑयल अनाइंटिंग के साथ प्रार्थना की जाएगी और आपसे कहना चाहते हैं विश्वास करें, ये परमेश्वर तेल, ये परमेश्वर लोगों के तेल का अभिषेक आपके जीवनों का बड़ा काम करेगा। आपसे कहना चाहते हैं तेल साधारण है, जो दुकान में मिलता है वो साधारण तेल है, जिसके पीछे की गई प्रार्थना के द्वारा ये विशेष बन गया है और विश्वास करते हैं ये विशेष आपके जीवन के अंदर तो विशेष काम करेगा। और इसी विश्वास के साथ आप बैठे परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जल्दी शॉर्ट एंड स्वीट संदेश के साथ प्रभु की ये सेंटर में क्या सेंटर है क्या? ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तैयार हैं आप? यस। और मैं तैयार हूँ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए और परमेश्वर की सहायता से उस पर चलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करे। हम इन दिनों के अंतर्गत इस साल के तीसरे महीने के अंदर आ चुके हैं। हम इस साल के तीसरे महीने के आखिरी संडे में आ गए हैं और हम 2-3 दिन के बाद हम नए साल के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे। चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा एक मजाक चल रही है। एक दिन क्या चल रहा है? मजाक चल रही है। एक व्हाट्सएप पे वायरल चीजें हो रही है और वायरल क्या हो रहा है? मार्च खत्म है जी। मतलब ये क्या चल रहा है कि मार्च में क्या आ गया? ये भी आ गया, वो भी आ गया, ये वैसा भी हो गया, वैसा भी हो गया। मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपसे कहना चाहते परमेश्वर वो मार्च में सब कुछ आया, लेकिन 2 विशेष बातें नहीं आई जो अप्रैल में आने वाली है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते अप्रैल में वो आने वाला है जो मार्च में नहीं आया। और आपसे कहना चाहते वो ऐसी चीज आने वाली है जो मानव इतिहास के लिए, मेरे लिए, आपके लिए अद्भुत है। तो इसलिए मार्च खत्म हो रहा है, अप्रैल आ रहा है और उसके साथ आपके लिए कुछ अद्भुत आ रहा है। क्योंकि अप्रैल के अंदर वो आ रहा है जिसके द्वारा संसार ने आनंद मनाया और मैं आप आनंद का कारण बने। और आपसे कहें इसलिए कई लोगों के लिए क्या मार्च कठिन है, क्योंकि मार्च के अंतर्गत वो यीशु मसीह का मृत्यु ना आई, इस मार्च के अंतर्गत यीशु का पुनरुत्थान नहीं आया, इसलिए सब कुछ कठिन नजर आ रहा है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं वेट, समथिंग ग्रेट इज कमिंग। कुछ महान आ रहा है, कुछ अद्भुत आ रहा है। लेकिन हम इस साल के तीसरे महीने के अंदर हम तीसरे महीने की बातचीत करेंगे, ज्यादा स्किप हो गए तो उछल करके चौथे महीने में नहीं जाएंगे। और आपसे बातचीत हम कर रहे हैं तीसरा यूहन्ना, तीसरे महीने के अंदर तीसरे यूहन्ना से आपसे हम बातचीत कर रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या प्लानिंग आपके लिए है। What is the plan of God for you in this month and throughout the year? आपसे कहेंगे वो एक महीने की योजना नहीं होती, पूरे साल और जीवन भर की प्रभु की योजना होती है। और परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? तीसरा यूहन्ना के दूसरे वचन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। हाँ जी पढ़िए। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि हाँ जी, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे हालेलुया। परमेश्वर को आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं उन भाइयों और बहनों से कहना चाहते हैं, जो लगातार आते रहते आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपके जीवन के अंतर्गत ये चाहता है। क्या चाहता है? पहली बात परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें, आप आत्मिक उन्नति करें। यू में ग्रो स्पिरिचुअली, आप आत्मा में उन्नति करें। आपका जो इनर पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैन, मनुष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? आत्मा है, जो कभी ना मरता है ना कभी मरेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, वो उससे परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूं तो आप क्या करें, आत्मा में उन्नति करें। और केवल कई लोग कहेंगे हमें आत्मा की उन्नति से क्या लेना देना, हमें तो हमारे जीवन में एक अंतर्गत हमें तो धन में उन्नति चाहिए, हम तो बुद्धि में उन्नति चाहते हैं, हम तो ज्ञान में उन्नति चाहते हैं। आपसे कहना चाहते ये परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, ये परमेश्वर केवल आपकी आत्मा के बारे में बातचीत नहीं करता, ये परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं तू क्या करे, सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं वो परमेश्वर है जो आपके जीवन के अंदर सब बातों को उन्नति चाहता है। सबका मतलब सब, इसमें सब कुछ आ गया, बुद्धि आ गया, ज्ञान आ गया, धन आ गया, बिजनेस आ गया, जो भी बात आप करें परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं तो उस बातों में उन्नति करे। लेकिन किसी ने कहा है, क्या कहा किसी ने कहा है हेल्थ इज वेल्थ। क्या कहा है किसी ने कि हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ठीक ना रहे तो मेरे धन का मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत धन हो मैं उस
अच्छा मकान ले लूं, अच्छा पलंग ले लूं, बिस्तर ले लूं, लेकिन बीमारी मेरे जीवन में हो तो उस अच्छे बिस्तर का, उस अच्छे घर का क्या फायदा? तो खुशखबरी ये है, परमेश्वर कहता है, उसे शो करके रहती मेहरबानी से, परमेश्वर को खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं ये चाहता हूं तू सब बातों में उन्नति करने के साथ साथ क्या करे? भला और चंगा भी रहे। तेरे शरीर के अंदर बीमारी राज्य ना करे, तेरे जीवन के अंदर बीमारी राज्य ना करे। आपसे कहना ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए, मेरे लिए। अपने पड़ोसी से बोले आपके लिए परमेश्वर चाहता है आप आत्मा में उन्नति करें, सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहे, और भले चंगे रहे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। अब सवाल ये है ये कैसे होगा, इसके बारे में मैं आप बातचीत कर रहे हैं। ये कैसे होगा इसके बारे में मैंने आपने दो वचनों को देखा है, दो बातों को देखा है। पहली बात हमने देखी है कैसे होगा। अगर हम ये चाहते उन्नति तो हमें क्या करना पड़ेगा? वचन के द्वारा होगा, जल के द्वारा, वचन के द्वारा होगा। सेकंड बात हमने देखी कैसे किस द्वारा होगा? गहरे जल यानी वचन की गहराई के द्वारा होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम लास्ट संडे हमने स्टार्ट की थी, मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भूल गए क्या? राइट, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं जिसने बताया भाई, हालेलुया। तो भाई विशाल के जोरदार ताली बजाएं। आपके कहना चाहते हैं आप और मैं परमेश्वर के ग्रेट प्लान को, थ्री-फोल्ड प्लान को, इफ यू वांट टू फुलफिल, वांट टू सी द फुलफिल इन आवर लाइफ, अपने जीवन में पूरा होता देखना चाहते, आपको मुझे समर्पण करना होगा। क्या आप समर्पण के लिए तैयार हैं? आज आपसे कहना चाहते आप कहेंगे पास्टर साहब हम यहाँ पर तो किसके लिए आए हैं? खजूरों के रिवाज के बारे में बातचीत करने आए हैं। आपसे कहना चाहते आपको बताएंगे ये खजूरों का रिवाज भी क्यों है, किस कारण से है। ये सब कुछ आपसे कहना, जो कुछ खुदा परमेश्वर का आत्मा जब एक चीज को डालता है और उसे जब एंड की ओर करते तो हमें लगता है वाओ व्हाट ए ग्रेट गॉड, ऐसी चीजों को परमेश्वर जोड़ता हुआ चलता है। और फिर इससे आपका पता चलता है इट इज द फ्रॉम द होली स्पिरिट, ये प्रभु की आत्मा की ओर से है। और आज हम इस बात को देखेंगे समर्पण को। और समर्पण के अंतर्गत हमने लास्ट संडे जो देखा उसके ऊपर नहीं, नए दूसरे समर्पण की बातचीत करेंगे। पहला समर्पण हमें क्या करना है? अपने शरीर का समर्पण करना है। सेकंड समर्पण, सेकंड पर में दूसरा डेडिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। और आज दूसरा समर्पण मुझे आपको करना है, अपने आप को परमेश्वर की बातों के लिए समर्पित करना है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर की बातों के लिए अपने आप को समर्पित करना। जब परमेश्वर की बातों का हम कहते हैं तो परमेश्वर की बातों का मतलब परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के शब्दों के लिए अपने आप को समर्पित करना। और आपसे कहना जब आप ऐसा करेंगे आपकी लाइफ के अंदर कुछ अद्भुत आप देखेंगे, आपके जीवन के अंदर आप कुछ देखेंगे। आप कहेंगे मेरे जीवन के अंदर ये मेरा जीवन जो पूरी तरह से बिखरा था, मेरे जीवन का निराशा की अवस्था थी, मैंने चारों तरफ कई जगह पर जाकर मैंने देखा, कई पिछले दिनों के अंदर हमारे भाई रमेश सिस्टर रेखा यहाँ पर आए और उन्होंने उनके जीवन के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ किया। यहाँ पर और भी बहुत से लोग बैठे जो कह रहे हमने बहुत कुछ प्रयास किया, हमने अलग अलग जगह पर जाकर बहुत सी चीजों को देखा, हमारे जीवन का समस्या का हल नहीं निकला। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाह रहा है। आज ये परमेश्वर जी आपकी लाइफ की चीजों को बदलने के लिए तैयार है। करना क्या होगा? आपको मुझे परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण करना होगा। इसके दो भाग हैं। परमेश्वर के वचन के समर्पण के दो भाग हैं। पहला भाग ये है, मुझे आपको परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण की बात करते हैं तो मुझे आपको समर्पित होना होगा उन परमेश्वर के वचनों के लिए जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। There is the promises of God। परमेश्वर के वचन में लोगों ने, प्रभु के लोगों ने बताया है, हजारों हजार परमेश्वर ने अपने लोगों से क्या की है? प्रतिज्ञाएं की है। Promises of God। आपसे कहना चाहते आपको मुझे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए समर्पित होना है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने प्रॉमिस की है। God has promised to do something in your life। आपके जीवन में कुछ करने का परमेश्वर ने वायदा किया है। परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, मैं वो परमेश्वर तुम्हारे लिए करूंगा, मैं वो परमेश्वर तुम्हारे लिए इस बात को करूंगा। और आपसे कहना चाहते आज उन सारी हजारों प्रॉमिसेस को आपके सामने बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन एक दो प्रॉमिसेस, एक दो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। आपसे कहना चाहते आपको मुझे क्या करना है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा के लिए समर्पण करना है, अर्थात जो खुदा ने कहा है उसके सामने समर्पण कर देना। परमेश्वर ने कहा है उसके लिए अपने आप को दे देना। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 चैप्टर मेहरबानी से निकाले। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय निकाले। यहाँ परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ वचन के अंतर्गत प्रतिज्ञा कर रहा है। वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। तो को बड़े मेहरबानी से, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। सुनिए, परमेश्वर आपसे promises of God, परमेश्वर का वायदा आपके लिए क्या कह रहा है? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं चौरस कर दूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वायदा आपके लिए है, उसकी प्रतिज्ञा आपके लिए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप परमेश्वर के त्यागता की आशीष को देखना चाहते हैं, इस प्रतिज्ञा के सामने अपने आप को समर्पित कर दें, अर्थात विश्वास करें ऐसा आपके लिए हो रहा है। विश्वास करें ऐसा आपकी लाइफ के लिए हो रहा है। विश्वास करें ऐसा आपके बिजनेस के लिए हो रहा है। विश्वास करें ऐसा आपके जीवन के लिए हो रहा है। अब जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें कई बार कुछ बातें हमें समझ में नहीं आती, क्या खुदा कह रहा है। जब परमेश्वर कहता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इस वचन का अर्थ क्या है? खुदा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है आई विल मेक अ वे फॉर यू। मैं तेरे लिए एक रास्ता तैयार करूंगा और तेरे लिए एक रास्ता तैयार करूंगा। उस रास्ते पे तू चल पाए। तेरे सामने जब रास्ते पे तू चलेगा, शायद क्या होगा? जब रास्ते पे चलेगा क्या आएगा? ऊंची भूमि आएगी और तुझे लगेगा मैं कैसे चढ़ पाऊंगा। ओ ये इस पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। आपको लगेगा मैं उस पार जा नहीं सकेगा। आपसे कहना चाहते परमेश्वर कहता है मैं उस ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। आपको ऐसा लगेगा पीतल की किवाड़। क्या इसका मतलब? आप जब आगे बढ़ेंगे आपको नजर आएगा रास्ता बंद है। There is a lock, एक दरवाजा है और आप कहेंगे दरवाजा खुल ही नहीं रहा, ये दरवाजा मेरे लिए ओपन ही नहीं हो रहा। लेकिन खुशखबरी ये है परमेश्वर कहता है मैं उस दरवाजे को तोड़ डालूंगा और तेरे लिए एक रास्ता बनाऊंगा। I will break the door and open the door and you will enter that door। और तू इस दरवाजे में प्रवेश करेगा और मेरी आशीष को देखने पाएगा। परमेश्वर कह रहा I will make a way for you, मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। आज आप में से कुछ लोग कह रहे हैं मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे मुझे छुटकारे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग कह रहे मुझे चंगाई का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कुछ कह रहे मुझे उन्नति का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित कर दीजिए। वो कह रहा है मैं तेरे लिए क्या करूंगा? रास्ता बनाऊंगा और तेरे रास्ते में जो कुछ आएगा, अगर तेरे रास्ते में दरवाजा भी आएगा, लोहे के समान बड़ी बड़ी मजबूत त्यागते आएंगी, चिंता मत कर, मैं उन्हें तोड़ दूंगा, भस्म कर दूंगा, गिरा दूंगा, खोल दूंगा, तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। क्या आप आनंदित नहीं है? क्या आप आनंदित नहीं है? अपने आनंद को दिखाएं ताली बजाकर, हालेलुया बोलकर, बोलकर। परमेश्वर को आपसे कह रहा है मैं तेरे लिए एक रास्ता बनाऊंगा। इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन इतना ही नहीं, परमेश्वर को खुदा क्या कह रहा है? बड़े थोड़ा सा